कक्षा 7 के सभी बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका लेसन नंबर 6 है, अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक। यहाँ इस पाठ में आज हम सीखेंगे अच्छे नागरिक के बारे में कि अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, क्या उसको करना चाहिए अच्छा नागरिक बनने के लिए किसी को, और क्या जिम्मेदारी होती है। सबसे ऊपर आप देखेंगे इसमें लिखा है, रेचल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रेचल के अंकल एंड आंट, चाचा और चाची, लिव्ड रहते हैं, इन मैसूर, मैसूर में, मसूरी में रहते हैं। रेचल एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वैकेशंस विद देम। रेचल और उसके माता पिता उनके साथ, किनके साथ? जो उनके चाचा चाची हैं उनके साथ छुट्टी बिताने मैसूर जा रहे हैं। दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। देवर ऑल, वे सभी, एक्साइटेड, उत्साहित थे, एज देवर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन, क्योंकि वे वृंदावन जो उद्यान है उसके विजिट करने, यात्रा करने या वहाँ घूमने जा रहे थे। ऑन द वे हर आंट टोल्ड दैम अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। ऑन द वे, रास्ते में, हर आंट, उनकी चाची ने बताया, जो रेचल है उसकी चाची ने बताया उनको, दैट अबाउट 2 मिलियन, कि लगभग 20 लाख टूरिस्ट यानी कि पर्यटक विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर, प्रत्येक साल लगभग 20 लाख पर्यटक वृंदावन गार्डन घूमने आते हैं। रेचल सेड, रेचल कहती है, आंट, इफ़ इट्स गोइंग टू बी फन, कि यहाँ तो बहुत ही मज़ेदार है। एज दे एंटर्ड द गार्डन, जैसे वे उद्यान में एंटर्ड करते हैं, प्रवेश करते हैं। रेचल एक्सक्लेम्ड, रेचल कहती है, वाओ, वाह, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स फाउंटेन्स आर दीज, कि ये जो फूल हैं एंड फाउंटेन्स, फव्वारे हैं, कितने सुंदर हैं। आई मस्ट मेक अ बकेट फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए इन फूलों का एक गुलदस्ता बनाऊंगी। बकेट मीन्स गुलदस्ता। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, उसी क्षण, शी ट्राइड, उसने प्रयास किया, रेचल ने प्रयास किया, टू प्लक, तोड़ने का, वन ऑफ द फ्लावर, एक फूल। हर आंट स्टॉप्ड हर, उसकी चाची ने उसको रोका, एंड सेड, और कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स। ये स्नैक्स नहीं है, स्नैक्स, नाश्ता। आफ्टर टेकिंग अराउंड, एक चक्कर लगाने के बाद, द होल गार्डन, पूरे बगीचे का, दे सैट डाउन, वे बैठ गए, टू हैव स्नैक्स, नाश्ता करने के लिए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविचेस एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन, और जो उनकी चाची है उनके लिए पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और फल लेकर आई सभी के लिए। रेचल फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच, जो रेचल है उसने अपना नाश्ता समाप्त कर लिया, एंड थ्रू, और फेंक दिया, हर प्लेट एंड ग्लास, अपने जो प्लेट और ग्लास था वह बेंच के नीचे फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर, उसकी चाची ने विनम्रता से, पोलाइटली मीन्स विनम्रता से, आस्क्ड, पूछा, हर, उससे, रेचल से पूछा, डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू। रेचल की जो चाची है वो रेचल से कहती है कि क्या जो घर में कचरा होता है वह अपने सोफ़ा और जो पढ़ाई करते हो जिस टेबल पे उसके नीचे फेंक देते हो। रेचल, it is our duty to keep our surroundings, public place like roads, parks, schools, hospitals, etc. etc. clean. रेचल की चाची रेचल से कहती है कि यह हमारी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, कर्तव्य है हमारे, कि हम अपने आसपास का जो भी है वातावरण उसको स्वच्छ रखें। कीप आवर सराउंडिंग, जैसे हमारे पब्लिक प्लेस है, जैसे रोड, सड़क, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सभी साफ सुथरे रखने चाहिए, हम सभी की जिम्मेदारी है।
वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक अवर होम। और हमें अपने पूरे देश को अपने घर जैसा समझना चाहिए। रेचल क्विकली अंडरस्टूड एंड कलेक्टेड द वेस्ट एंड थ्रू दैम इन अ डस्टबिन। रेचल तुरंत ही समझ गई, क्विकली तुरंत ही, अंडरस्टूड समझ गई, एंड कलेक्टेड और इकट्ठा किया, द वेस्ट कचरा, एंड थ्रू दैम इन डस्टबिन और उसको डस्टबिन में डाल दिया। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव टुवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन्स व्हेन दे एंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो। अपना नाश्ता करने के बाद वे सभी जो संगीत में फव्वारा था वहाँ गए। वेयर दे एंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो, जहाँ उन्होंने लाइट और साउंड शो का आनंद लिया। वैन दे मूव्ड आउट द सा, जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा। एन ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, कि एक बूढ़ा आदमी ट्रिप्ड ठोकर खाकर, फेल डाउन नीचे गिर गया, कि एक बूढ़ा आदमी ठोकर खाकर नीचे गिर गया। हर आंट रैन, उसकी चाची दौड़ी, एंड हेल्प द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े आदमी की सहायता की। वाइल द अदर्स वर स्टिल थिंकिंग व्हाट कुड बी डन, जबकि जो और थे वो अभी सोच रहे थे कि क्या हुआ है। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर, जो बूढ़ा आदमी था उसने रेचल की चाची को धन्यवाद किया। फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, उनके इस दयालु कार्य के लिए। अब सभी बच्चे अपने अगले पेज खोलेंगे, वहाँ ऊपर देखेंगे। ऑन हर वे बैक, जब वह रास्ते में वापिस आ रहे थे रास्ते से, रेचल आस्क्ड द हर आंट, रेचल ने अपनी चाची से पूछा, डिड यू नो द ओल्ड मैन, क्या तुम उस बूढ़े आदमी को जानती हो, whom you helped, जिसकी तुमने सहायता की है। हर आंट रिप्लाइड, रिप्लाइड मीन्स उत्तर देना, उसकी चाची ने उत्तर दिया, नो रेचल आई डिड नॉट, नहीं रेचल मैं उसको नहीं जानती, बट आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, मैंने उसकी सहायता की क्योंकि वह कठिनाई में था। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल, हमें उन लोगों की हमेशा सहायता करनी चाहिए जो परेशानी में हो, कठिनाई में हो। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस, अपने आसपास जो भी लोग हैं हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। जस्ट लाइक, जैसे कि वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, जैसे कि हम अपने परिवार के सदस्यों का देखभाल करते हैं। इन दिस वे वी कैन बिकम गुड एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, इस प्रकार से हम एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। सभी बच्चे पहला प्रश्न देखेंगे। वेयर डिड रेचल गो फॉर हर वैकेशन, रेचल छुट्टियों में कहाँ गई थी, तो इसका उत्तर देखेंगे। रेचल वेंट टू मैसूर विद हर पेरेंट्स ऑन हर वैकेशन, रेचल अपने माता पिता के साथ छुट्टियाँ बिताने मैसूर गई थी। अब आप नीचे का प्रश्न देख लेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर बी है, वाई आर रेचल एंड हर पेरेंट्स एक्साइटेड, वे उत्साहित क्यों थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा, रेचल एंड हर पेरेंट्स वर एक्साइटेड बिकॉज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। रेचल और उसके माता पिता इसलिए उत्साहित थे क्योंकि वे सभी वृंदावन गार्डन की सैर करने जा रहे थे। प्रश्न नंबर सी देखेंगे आप। व्हाट डिड रेचल वांट टू मेक फॉर हर सेल्फ, जो रेचल है वह अपने लिए क्या बनाना चाहती थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा, रेचल वांटेड टू मेक अ बकेट ऑफ गार्डन फ्लावर्स फॉर हर सेल्फ, वह अपने लिए जो फूल थे बगीचे में उसके एक गुलदस्ता बनाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर डी, हाउ डिड द ओल्ड मैन फॉल एंड हु हेल्प्ड हिम, जो बूढ़ा आदमी था वह कैसे गिरा और उसकी सहायता किसने की, तो इसका उत्तर देख लेंगे आप। द ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, रेचल्स आंट रैन एंड हेल्प्ड हिम, जो बूढ़ा आदमी था वह ठोकर खाकर गिर गया था नीचे और उसकी चाची ने, रेचल की चाची ने उसकी सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर आप ई देखेंगे। व्हाट मस्ट वी डू व्हेन वी सी एनीवन इन ट्रबल, यदि कोई परेशानी में हो, कठिनाई में हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा, वी शुड गो टू हिम और हर एंड ऑलवेज हेल्प हिम और हर हु इज इन ट्रबल, जो भी कठिनाई में हो, परेशानी में हो, हमें उसकी हमेशा सहायता करनी चाहिए। और इसका एफ क्वेश्चन देंगे, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक के क्या क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, तो इसका उत्तर देखेंगे, अ गुड सिटीजन शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प दोज इन ट्रबल ही और सी
शुड टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड हिम और हर, दिस क्वालिटीज मेक अस अ गुड सिटीजन। एक अच्छे नागरिक को कैसा होना चाहिए कि उसे हर समय जो परेशान हो या कठिनाई में हो उसकी सहायता करे, जो भी उसके आसपास हो उनकी भी सहायता करे। तो ये एक अच्छे नागरिक के गुण हैं। अब आगे आप सही बच्चे देखें वर्ड पावर, अपनी किताब खोल लेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। जो ये आपके गुलाबी रंग का बॉक्स है इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको वाक्यों में भरना है जो कि अपूर्ण वाक्य हैं। तो सबसे पहले लिखा है इसमें इरेस्पॉन्सिबल यानी कि गैर जिम्मेदार, एंजॉयड आनंद लेना, वैकेशन छुट्टियाँ, एक्साइटेड उत्तेजित होना और पोलाइटली विनम्रता से। तो इसका ए देखेंगे आप, नीता इज प्लानिंग टू विजिट कश्मीर इन समर वैकेशन। तो यहाँ वैकेशन लिखेंगे। नंबर बी, गरिमा इज, इसके आगे लिखेंगे आप एक्साइटेड उत्साहित होना, टू सी हर गिफ्ट। और नंबर सी है, द टीचर स्पोक टू मनीष पोलाइटली, अध्यापक ने मनीष से विनम्रता से कहा या बोला। नंबर डी देखेंगे कार्तिक, इसमें आगे लिखें आप एंजॉयड, ENJOYED, एंजॉयड हिज राइड ऑन द बाईसाइकिल, कार्तिक ने अपनी साइकिल पर आनंद लिया। और नंबर लास्ट ई है इसका, प्रीति इज इरेस्पॉन्सिबल, प्रीति गैर जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको मैच करना है, मिलाना है। तो ये आप अपना किताब पढ़ के अपने आप इसको मैच करेंगे। अब आप नीचे देखेंगे लैंग्वेज प्रैक्टिस में, राइट द फेमिनिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग मैस्कुलिन जेंडर। यहाँ जो भी पुल्लिंग दिए गए हैं उनको स्त्रीलिंग में बदलना है। तो सबसे पहले लिखा है अंकल, अंकल का मीन्स होता है चाचा, तो इसका हो जाएगा चाची, AUNT आंट। ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, और उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा ओल्ड वीमेन। फादर, फादर का हो जाएगा मदर। और हेड मास्टर का हो जाएगा हेड मिस्ट्रेस। लैंड लॉर्ड का हो जाएगा लैंड लेडी। और मिल्क मैन का हो जाएगा मिल्क मेड। अब आप सही बच्चे लैंग्वेज प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ लिखा है यूज पंक्चुएशन मार्क्स, कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमास वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ भी आवश्यक हो, जो वाक्य लिखे हुए हैं यहाँ में कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर है, फुल स्टॉप कहाँ लगाते हैं, कोमा कहाँ लगाना है, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करके वाक्य पूरा करना है। तो सबसे पहला है इसमें रचेल इज ऑन वैकेशन, तो यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद में नंबर बी, अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन, तो वृंदावन में बी कैपिटल हो जाएगा और गार्डन के पीछे आप लगा देंगे इसमें फुल स्टॉप। सी है रचेल एक्सक्लेम्ड, तो यहाँ कोमा और इन्वर्टेड कोमा आएगा। वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज, तो इन्वर्टेड कोमा है, इसको क्लोज कर देंगे। एक्सक्लेमेटरी ये सेंटेंस है, वाक्य है, तो एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा देंगे यहाँ पर। नंबर डी, आंट डिड यू नो द ओल्ड मैन होम यू हेल्प्ड, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप और इन्वर्टेड कोमा भी लगाएंगे। कथन कहा गया है, प्रश्न पूछा गया है। नंबर ए, द गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर और प्रदेश में दोनों ही यू और पी ये कैपिटल आएगा, बड़ा अक्षर लिखेंगे। गंगा का जी कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये सब नाउन है। और बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे। सबसे लास्ट में देखेंगे एफ, थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंट सैड तनु, तो यहाँ सबसे पहले आप इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। सभी बच्चे ये भी जो अभ्यास कार्य है इसको अपनी कॉपियाँ करेंगे और पाठ पढ़ने का अभ्यास करेंगे। कहीं कोई समस्या आती है तो आप फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।